नमस्ते, वेलकम टू द मोस्ट संस्कारी चैनल ऑफ यूट्यूब। तो आज हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट संस्कारी सीरियल्स के बारे में, जो है ससुराल सिमर का 2। उसका रोस्ट नंबर 2 है ये, एंड ये है चैनल नंबर 1। अमेजिंग। ओके, सो ये वीडियो रोस्ट होगा या रैंट होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ये शो देखने के बाद। एंड आपको पता चलेगा, ये वीडियो देखते देखते आपको पता चलेगा इस बारे में। तो इस शो की मेन कैरेक्टर है सिमर, एंड इसका मैसेज है कि हैव जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके मम्मी पापा को कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि 1 महीना आप हमारे घर में रुकोगे, भले हम आपके मम्मी पापा को गोली मारते तो आप रुकोगे ही। ऑफ कोर्स कोई दिमाग वगैरह थोड़ी चलाता है कि नहीं यार 1 महीने पहले भी हम घर जा सकते हैं ना। उसके बाद जिनके घर में आप रह रहे हो वो हर रोज आपको आके कहें 25 दिन बचे हैं लड़की, 20 दिन बचे हैं लड़की 10 दिन बचे हैं तेरे, 10 दिन बाद तू घर से बाहर होगी, तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे, 1 हफ्ता बचा है तेरा, बस 1 हफ्ते बाद तू बाहर होगी, मुझे इस घर से गंदगी साफ करनी है। एंड कोई बोले कि 1 दिन बचा है, 1 घंटा बचा है, फिर भी ये इसका रिएक्शन क्या होता है? मेरे पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं, मुझे इस घर में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरे पास अब 20 दिन बचे हुए हैं, मुझे सबको खुश करना है। मेरे पास 15 दिन बचे हुए हैं, मैं किसी को भी कोई इशू नहीं आने दूंगी, मैं सबको सबके फेवरेट डिशेस बना के खिलाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कमरे में स्पेंड करूंगी अपने हस्बैंड के साथ, जो सिर्फ 5 दिन के लिए हस्बैंड है अब। मेरे पास बस 1 घंटा बचा है, मैं उन सारे पलों को अपने अंदर समेट के सबकी यादें पैक करूंगी अपने सूटकेस में, ताकि 1 घंटे बाद लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल सके। ऐसा इंसान देखा है कभी? इसीलिए वो मेन कैरेक्टर है शो की, उसके ऊपर सीरियल बनना। तुम्हारे मेरे ऊपर नहीं बनने वाला, हम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, सॉरी, एंड करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद फाइनली जब इसको धक्के मार के बाहर निकलने वाला टाइम आता है, तो इनके घर में इनकी जो सासू माँ है, जो माता जी हैं, वो कहती हैं कि हम देखो तुम्हारी शादी ब्रेक करवा रहे हैं, तो एक्चुअली अब तुम उल्टी शादी करो ताकि तुम्हारी शादी ब्रेक हो जाए, सारा रिवर्स हो जाएगा। तुम नाश्ते की प्लेट नीचे गिरा दो और नाश्ता वापस उठा के प्लेट में रख दो, इसका मतलब तुम अब वो नाश्ता खा सकते हो। दैट्स द लॉजिक। आई डोंट नो कैसे एग्जांपल दिया मैंने, बट दिया मैंने। कोई भी बड़ा बूढ़ा ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी शादी रिवर्स की जा सकती है उल्टी करके। साउंड भी बहुत बेकार कर रहे हो, ओके? खैर, तो बट मोस्ट एक्सपीरियंस माता जी को ऐसा लगता था तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अत्याचार खत्म नहीं हुआ। जब सिमर को उसके घर भेज देते हैं तो उसके बाद इनका जो पोता है वो सिमर करने लग जाता है। तो ये लेके उसके पोते को उसके घर जाती है और कहती है शादी कर लो, समझी? इसके दिमाग से बाहर निकालना है तुमको, शादी करो अपनी। जब वो बोलती है मैं जिंदगी में और कोई आ गया, ऐसी फॉर फन वो बोल देती है, तो यानी बोलते इतनी जल्दी मूव ऑन कर ली? मैं तो पहले ही बोल रही थी तुम मूव ऑन वाली लड़की हो। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि आपके बारे में बुरी खबर ना मैं सुन नहीं सकता और अच्छी खबर मुझे बचती नहीं है। हाँ खैर, इस सीरियल में सिर्फ सिमर ही अजीब नहीं है, सारे अजीब है। तो सिमर की सिस्टर है रीमा, जिसको चाहिए घर की सत्ता अपने हाथ में, घर की चाबियां चाहिए उसको। आई डोंट नो ये हर शो में चाबी को लेके क्या बनाया जाता है कि जैसे चाबी मिल गई तो घर की पूरी सत्ता मिल जाएगी, पूरा घर तुम्हारे हिसाब से चलेगा। एक्सक्यूज मी, वो जो माता जी का कैरेक्टर इन लोगों ने बिल्ड किया ना, वो अगर कर देगी ना तो तुमको चाबी फेंक के उनके पैर छूने पड़ेंगे, ओके? सिर्फ चाबी मिलने से क्या होने वाला मैं बता रही हूँ, गेट खोलना और बंद करना दोनों तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, और इनके हस्बैंड ऐसे हैं कि इनको चाहिए सुपर संस्कारी लड़की। सिमर जैसी, वही जिसको सर पे पत्थर भी मार दो तो भी वो बोले हाँ, कोई बात नहीं, आपके हाथ से छूट गया होगा, क्योंकि इंसानों के हाथ से ऐसा होता है, मैं परी मैं परी। तो ये विवान को हमेशा इम्प्रेस रखना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन इनको चाहिए चालें, इनको चाहिए चाबियाँ, इनको बस सबकी ज़िंदगी में कचरा करना है। तो एक साइड डिसाइड करके ना सेटल, ओके? सेटल इस पूरे शो में एक ही थोड़ा ढंग का बंदा है जो चल रहा है, विच इज़ विवान। फैब, वेरी गुड गाय, सब उसका बैलेंस और ठीक ठाक चल रहा है, ना कुछ ओवर है ना कुछ अंडर है, बहुत सही चल रहा है। उसके बाद आते हैं आरव पर। एक्टिंग वाइज ओ माई गॉड, फैब्युलस। जो एक्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से निभाया है, द गाय इज किलिंग इट। लेकिन ये जो कैरेक्टर है पसंद नहीं आया मुझे, पसंद नहीं आया मुझे। शो की स्टार्टिंग में इस बंदे को बहुत काम, कंपोज, नाइस गाय दिखाया गया था। उसके बाद पता नहीं इसको क्या हो गया है, अब ये हर थोड़ी देर में बस या तो रोते बिलखते पड़ा रहता है, या तो ऐसे टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। फिर इन लोगों ने वादे भी कर लिए हैं, सिमर और आरव ने यहाँ वहाँ वादे कर रखे हैं। वो वादे भी निभाने हैं, लेकिन एक दूसरे से भी मिलना है, एक दूसरे को कॉल करना है, लेकिन एक दूसरे को कॉल नहीं उठाना है, एक दूसरे को क्रॉस कर देना है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाना है। मतलब समझ रहे हो तुम कितना कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों का लाइफस्टाइल है यार। बाद आते हैं एक नया कैरेक्टर समर। ये शो में आया था फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ। हैप्पी बंदा था ये, अपने हिसाब से जीता था, बहुत मस्त।
म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, बहुत ही जाना माना, बहुत ही टैलेंटेड। जब से ये सिमर से मिला है इसका टैलेंट ठंडा हो गया, ये बेचारा खुद भी रोता रहता है। एंड स्पॉयलर्स, हम सबको पता है पहले से कि वो सिमर और आरव की शादी होने वाली है, समर का कुछ नहीं होने वाला है, हम सबको पता है, ऐसे ही होता है सीरियल्स में, हमने बचपन से देखे, हमको पता है। तो इसका मतलब समर एक अच्छा कैरेक्टर जो किसी की हेल्प करना चाहता था, जो अच्छा इंसान था, जो खुश था, अब वो सैड है, उसको कुछ मिलेगा भी नहीं और वो बस जाने वाला है सीरियल से, बस हो गया, कुछ नहीं होने वाला उसका। तो तुमको सीरियल्स क्या दिखाते हैं? अनफेयर लाइफ, कि यार तुम कितना भी अच्छा बिहेव कर लो कुछ नहीं होने वाला, या फिर सिमर जैसे बनो कि कोई कितना भी कुछ भी कहे तुम संस्कारों के नाम पे आरती उतारते रहो, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी होती है। सर फट जाएगा। और सोने पे सुहागा सुनो कि समर की अकल ना घास लेने जा चुकी है, क्योंकि सिमर बोलती है कि यार मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ आरव जी आगे बढ़ें, वो मुझे याद ना करे, और लेकिन मैं उनकी यादों को लेके तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और मैं हमेशा उनकी रहूँगी, उनके सिवा और मैं किसी की नहीं रहूँगी, फिर मैं तुमसे शादी करूँ जस्ट क्योंकि वो आगे बढ़ पाएँ। अब ये सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल पृथ्वी लोक के आदमी का रिएक्शन क्या होगा? नहीं बहन जाइए। लेकिन इसका रिएक्शन क्या होता है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो जला देता हूँ, आई एम हैप्पी कि तुम कम से कम मुझसे शादी तो कर रही हो, गुड। मैं कोई यादें लेकर साथ में नहीं आने वाली, तुम अपना देख लो, तुम्हारा तुम बोल जरूर रही हो पर तुम देख लो, अगर तुम भी ऐसे जला दो फोटो। पता नहीं क्या ही चल रहा है ये शो। आरव का कैरेक्टर स्टार्टिंग में मुझे पसंद था, काम, कंपोज, नाइस, बहुत ही प्रेजेंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गाय, लेकिन अब पूरी तरह पागल हो चुका है ना, ऐसे देवदास की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहता है, लाल आंखें लेके घूमता रहता है, रोता रहता है, उसके बाद बोलता है कि आप भी खुश है ना, आप भी खुश ना। मैं तो खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने अपने में खुश रहें। सिमर तुमको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हारे घर के बाहर चिल्लाऊंगा, मैं तुम्हें शादी भी नहीं करने दूंगा, लेकिन तुम्हें घर भी नहीं लेके जाऊंगा शादी करके, बिकॉज मैंने बड़ी माँ को वादा किया हुआ है, सो आई कैन नॉट, सॉरी। तो दैट्स वाई जो बड़ी माँ है उनके साथ वादा निभाऊंगा और तुमको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वेरी गुड, दैट्स व्हाट द लव इज, ये होता है प्यार। इस शो में पेरेंट्स कमाल के हैं। जो आरव के साइड के पेरेंट्स हैं उनका ये है कि तुम ओसवाल खानदान के हो तो तुम्हें सब माफ है, तुम ओसवाल खानदान के हो इसलिए तुम जिंदा रह सकते हो, तुम ओसवाल खानदान के लिए हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इट्स ओके, बट इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिमर के घर पे क्या है? तुम्हें मर्डर किया था, ये सिखाया था मैंने तुम्हें, ये इज्जत रखी है तुमने हमारी। ये 4 लाइन बोलने के बाद बैठो, गाजर का हलवा ले आइए, ये थक गया होगा, इसको खिला दीजिए, आज रक्षाबंधन का समय है तो यहीं से हमें गाजर का हलवा खिला देना चाहिए, सारे खुश होने चाहिए। फोटो खींचते हैं हम लोग, आइए फोटो खींचे। बहुत जल्दी ऐसे ऊपर होके ग्राफ नीचे जाके फिर नॉर्मल हो जाता है। तुमसे मुझसे एक छोटा सा पॉट टूट जाएगा ना घर का, हमें 1 हफ्ते सुनाया जाएगा कि हेलो एक पॉट तोड़ दिया तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने महंगे खरीदे थे वहाँ से लेके आए थे, स्पेशली उनके कहने पे लाए थे, इतना सुंदर चूज करके लाए थे, स्पेशली ऑर्डर किया हुआ था, ये था वो था ऐसा वैसा, और इतने साल से संभाल के रखा था वगैरह वगैरह। आएगा ना। अब कुछ मैजिकल मोमेंट्स की बात करते हैं शो की। एक मैजिकल मोमेंट तो अभी बहुत रिसेंटली हुआ। माता जी के एक चरणों में सिमर रखती चिट्ठी, कहती है कि मैं मिलूं आरव जी से कि नहीं मिलूं, आप बताइए। तो माता जी उसमें लिख के देती, हाँ समझ रहे हो, तुम ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो भगवान से। हम लोग पता नहीं क्यों बैठ के ऐसे अंतर्मन ध्यान और मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रही है माता। मैजिकल मोमेंट नंबर 2, सिमर बहुत बड़ा लेक्चर देती है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कमाल का लेक्चर देती है। एंड एक्सक्यूज मी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो बचाती ही नहीं है कहीं भी, वो उन वाले लोगों में से आती है मेरे ख्याल से जो इंटरनेट पे बहुत बोलते हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ करते नहीं है वो। मैजिकल मोमेंट नंबर 3, आरव का भाई गुमा होता है, वो उससे फ़ोन पे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा होता है, एंड इन लोगों को पता नहीं होता है लेकिन उस पर एक्चुअली एक हमला हो रहा होता है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाता और रात भर से घर नहीं आया रहता है। लेकिन इन लोगों को बीच में, सिमर और आरव को, वो लोग फैमिली से इतना प्यार करते हैं कि रास्ते में बीच में उनको गरबा हॉल दिख जाता है, तो वो लोग गरबा करने चले जाते हैं अपने भाई को ढूंढने की जगह, क्योंकि सिमर के सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे ना। तुम समझ रहे हो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट? भाई की सेफ्टी वो तो मिल जाएगा, हमको पता है, क्योंकि वो तो मिलेगा ही ना। सिमर चली जाएगी अभी 1 ही महीने बाद, तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एक और मैजिकल मोमेंट, सिमर के ससुर जी उसको अपनी बेटी जैसे समझते हैं, तो वो उसके पापा से आके बोलते हैं मैंने एक रिश्ता सोच लिया है, मेरे हिसाब से आप ये रिश्ता कर लीजिए, बहुत सही रिश्ता है। एक्सक्यूज मी, अब उसकी फैमिली को अब थोड़ा सा कुछ स्पेस दे सकते हो कि वो लोग थोड़ा अपने घर में संभाल लें, थोड़ा उनकी घर की लड़की अभी धक्के खा के वापस आई है, ओके हो जाए? नहीं, अच्छा आपको फिर से सेलिब्रेशन देखना होगा, क्योंकि सीरियल्स में हर थोड़े दिन में अगर शादी ना हो तो वो सीरियल नहीं है। तो शादियाँ करनी पड़ती हैं सीरियल में हर थोड़े दिन में ताकि पार्टी दिखा सके।
मैजिकल मोमेंट एक और, दोनों बहनें जो सिमर की हैं वो उसकी शादी की, सिमर की शगाई हो गई थी, ऐसे करके खुश होते रहती हैं। अभी उसका ब्रेकअप हुआ, 1 महीने वो रह के आई, उसको वहाँ से धक्के मार के निकाला गया है। आपको शादी आप फिक्स कर रहे हो, उसका मुँह ऐसे लंबा उतरा हुआ है कि मेरे को तो मन नहीं है, तुम ज़बरदस्ती, तुम्हारे चक्कर में, तुम सबके चक्कर में मुझे करनी पड़ी। वो बोलती सबके लिए शादी अच्छी है, अपने लिए उसको बोलती तुम खुश हो, तो बोलती सबके लिए अच्छी है। कभी तुमसे कोई बोले तुमको चॉकलेट खाना है, सबके लिए खाना है मुझे चॉकलेट, ये कोई ठीक होगा कुछ लॉजिक। तो ये जो बहनें होती हैं तो ये ऐसे हंस हंस के, खेल खेल के, कूद कूद के चीज़ें बोल रही होती हैं। तुमको थोड़ा समझ में आता है घर का माहौल किस लेवल पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं? अच्छा, एक और मैजिकल मोमेंट, आरव की मॉम, जो भी आरव के लिए रिश्ता वो लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी भी घर में शादी करवानी है ना यार, एक घर में होगी दूसरे घर में मजा आएगा नहीं। तो वही आरव की भी शादी करवाने के लिए वो लोग लड़की ढूंढ रहे होते हैं। तो उसकी मॉम जो है, जो सिमर को अपनी बेटी जैसी मानती थी, वो उसके यहाँ भेजा देती है, क्योंकि सिमर से ज़्यादा अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता कि आरव के लिए कौन अच्छी है। अच्छा जी, वही बता सकती कि सबसे अच्छा उसके लिए कौन है। तो आप क्या कर रही थी इतने सालों से? अच्छा, कुछ नहीं, ओके। और सिमर रात भर बैठ के उन तस्वीरों को देख रही होती है कि कौन सी लड़की उसके लिए अच्छी है। अपेरेंटली फोटोज देख के पता चल जाता है कि कौन सबसे अच्छी जीवन संगिनी है, मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। ये रात भर वो बोलते रहती है हर फोटो को देख के, उनके लिए बेस्ट लड़की मैं चुनूंगी, उनके लिए मैं चाहूंगी कि सबसे ऐसी लड़की चुनूं, वैसी लड़की चुनूं, फोटो देखते देखते। क्योंकि फोटो से पता चल जाता है ना कि कौन बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे पेजेंट ही तो करना है, रोज शादियाँ होनी है, तो बस सुंदर दिखने वाली चाहिए, हो गया। क्योंकि सबसे मैजिकल बात तो ये है कि ये आरव और सिमर डिसाइड ही नहीं कर पाते। कभी कहते हैं हमने एक दूसरे को वचन दिया है हम नहीं मिलेंगे, फिर कहते हैं हमने दूसरे को वचन दिया है कि हम नहीं मिलेंगे, फिर कहते हैं ये तो डिसाइड हुआ था कि हम बात नहीं करेंगे, मिलेंगे, लेकिन करवा चौथ मनाना है साथ में। ये तो डिसीजन ये कहीं बोले नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि फेस्टिवल आए तो तैयार होंगे तो शो तो करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। तो वहाँ पे मना लेते हैं, कोई अच्छा बड़ा फंक्शन मना लेते हैं सब साथ में, लेकिन वैसे बात करना और मिलना अलाउड नहीं है। और कभी सिमर फ़ोन करती है ना, तो जब कॉल बैक आता है तो वो नहीं उठाती, एटीट्यूड। तो बस इतना ही था ये वीडियो यार, बहुत हो गया, काफ़ी बोला मैंने। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ससुराल सिमर का, इतना प्यारा सुकून मिल जाता है ये शो देखने के बाद कि एकदम दिल ठंडा हो जाता है। वाह क्या शो बना है, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि बहुत ही अच्छा शो, वो लोग मिस ना कर दे कहीं, उन्हें ये कहानी पता चलनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई डू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर वन ऑफ अ काइंड, एंड मेरे केयर करनी चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इतने अच्छे शोज़ देख रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ ये सच्चाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।